हेलो बच्चों, देखिए जेई मेंस 2026 के अब यानी सेकंड सेशन अप्रैल में जो क्वेश्चन आया है सेकंड अप्रैल को, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीका का क्वेश्चन दिया गया है। और इस बार के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जेई वालों ने कुछ इधर उधर नहीं किया है, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन इस बार उन्होंने दिया है। तो क्या किया गया है कि इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 which passes through 0.3, 4 is √5/3। क्लियर है? देन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर पूछा गया। इससे आसान जेई अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना नंबर को लुटाना, इस क्वेश्चन के थ्रू वो नंबर को आपके सामने एकदम ऐसे गिफ्ट में दे रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो ये इलिप्स का एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 1। और आप ये भी एक रिलेशन जानते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया कि इस ए स्क्वायर को इसके नीचे भेज दिया, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू मेरे को मिला 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू इसने √5/3 दी हुई है, तो 1 माइनस जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे को 5/9 मिला। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे को मिला 9 1 जा 9, यानी इसे करेंगे तो मेरे को ये 4/9 मिला। तो बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बाई 9। ये क्लियर किया गया। तो इस इक्वेशन को मैंने 1 बनाया, इस इक्वेशन को मैंने 2 बनाया। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि जो इलिप्स है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो मैंने बोला इक्वेशन 1 जो है वो पासेस थ्रू 3, 4। क्लियर है? तो 3, 4 होगा, तो मैंने इस इक्वेशन में 3 और 4 को सब्स्टिट्यूट किया, तो 9/a स्क्वायर प्लस 16/b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9/a स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, b स्क्वायर की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मेरे को मिला। तो जब मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो मेरे को 45/a स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला, तो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे को मिली 45। क्लियर है? अब इस a स्क्वायर को मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे जो मैंने बना के रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 रखा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4/9 इंटू 45 मैंने लिखा, तो मेरे को b स्क्वायर क्या मिला 20 मिला। तो जैसा कि हम जानते हैं जो क्वेश्चन मेरे से पूछ के रखा है वो पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू, तो 2 है, b स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है। तो इस 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 5 को √5 इंटू √5 मैंने किया, ऐसे लिखा। और ये 45 को मैंने 3√5 लिखा, तो 5 से 5 ये कैंसिल हुआ, तो 4 2 जा 8 और √5/3। तो देख रहे हैं कैसा कौन सा ऑप्शन सही बेटा? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही हुआ होगा। थैंक यू। देखिए बच्चों, जेई मेंस का जो 2 अप्रैल का एक और भी बेहतरीन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला हुआ है, जो आपके सामने लिखा हुआ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इस 1 इसके पहले मैंने देखा था। क्वेश्चन क्या दिया गया कि बेटा बहुत ही इजी तरीके से आया है इस बार, कि इफ y इज इक्वल टू fx एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया गया कि 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में ये दिया है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया है, तो उसने पूछा है देन f ऑफ π/2 आपको क्वेश्चन बताना है। जैसा कि आपके पास है, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या यही वही क्वेश्चन है। क्लियर है? जैसा कि मेमोरी बेस्ड है, तो अगर उसके हिसाब से अगर देखें तो आप ये देख लो कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है। तो ये जब डिवाइड बाई dx मैंने यहाँ पे रोका तो ये उधर चला गया, माइनस हो गया, और ये इसके नीचे आ गया, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से मैंने क्या किया कि इसे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने में जब देखा तो हमको पता है कि डिवाइड बाई dx, ये डिवाइड का मेरे को ये मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी का ये डिफ्रेंसिएशन है। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t बनाएंगे तो cos x dx मेरे को dt मिलेगा, तो ये मेरे को माइनस dt अपॉन t मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन t का log t होता है, और इंटीग्रल जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं वो c हो गया। तो क्वेश्चन में इस c की वैल्यू पाने के लिए उसने यहाँ पे दिया कि f ऑफ 0 0 होता है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे पास x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की भी वैल्यू मेरे को 0 मिला है। क्लियर है? तो ये 0 इज इक्वल टू, ये भी मेरे को 0 हो गया, और c भी। तो फाइनली आप देख पा रहे हो बेटा कि मेरे को जो वैल्यू मिली है वो c की क्या मिली, 0 मिली। तो जब c की वैल्यू मिली 0, तो हम फिर यहाँ से पुनः वापस आते हैं। तो ये जो मैंने आया, तो मेरे को y इज इक्वल टू जो मिला वो माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स हुआ। तो अब हमको जो क्वेश्चन की वैल्यू पूछी गई थी f ऑफ π/2 मेरे को बताना है। तो मैंने पुट किया x इज इक्वल टू π/2, तो इसका मतलब हो गया कि f π/2 है। तो यहाँ पे माइनस ln
1 है ही, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 मिलके 2। तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ पाई बाई 2 जो मेरे को मिला वो लॉग माइनस में लॉग 2 मिला, जो ऑप्शन आपका क्या है बेटा, बी है। तो इसे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इस बार आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, जो ये भी मेमोरी बेस्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सोचो कि जेई मेंस ने इस बार के अटेम्प्ट में अब इससे इजी क्वेश्चन को क्या ही दे सकता है, इससे अच्छा वो क्वेश्चन क्या ही दे सकता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी कई बार कर चुके हैं, एकदम ऑन कॉपी जो हम लोग बनाए हैं, जो नोट्स वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन उसमें ढेर सारे किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18, साइन 7 पाई बाई 18 की वैल्यू पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि पाई बाई 18 का मतलब होता है 10 डिग्री, और 5 पाई बाई 18 का मतलब होता है 50 डिग्री, और 7 पाई बाई 18 का मतलब होता है 70 डिग्री। तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन हम लोग ने जो करा के रखे हुए थे वो ये है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा को हम लोग 1/4 साइन 3 थीटा बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब कि जब हम किए तो ये जो क्वेश्चन मेरा था कि पाई बाई 18 को हम साइन 10 यूज कर सकते हैं, और इस वाले को हम लोग साइन 50 यूज कर सकते हैं, और इस वाले को हम लोग साइन 70 यूज कर सकते हैं। इस साइन को मैंने एज इट इज रखा, इस 50 को मैंने 60 माइनस 10 किया, इसको मैंने 60 प्लस 10 किया। तो आप देख रहे हो कि ये जो है वो इस वाले फॉर्म को इसने पकड़ लिया। तो मेरे को पता है कि अगर ये ऐसा होता है तो इसको, इसका जो रिजल्ट है मेरे को याद है कि, और आप लोग भी को मैंने बोल के रखा था कि इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखना कि ये 1/4 साइन 3 थीटा है। क्लियर है? तो जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/4 साइन 3 थीटा होगी। तो 3 और थीटा की जगह मुझे क्या यूज करना है, 10 डिग्री। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 होती है। तो फाइनली मेरे को मिला कितना, 1/8। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जैसे हैं, तो मेरा कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी है। क्लियर? देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लेके आया है वो है फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो मैंने बोला कि fx इक्वल टू जो है ये साइन इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये जो मेरे पास आप जो यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हो कि ये जो डिनोमिनेटर है मेरे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बना प्लस 1। तो अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगी, नहीं तो 1 या 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 1 या 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? तो जब डिनोमिनेटर 1 या 1 से अगर बड़ा होगा तो जब हम इसका रेसिप्रोकल, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एकदम क्लियरली बोल कि अगर रेसिप्रोकल आप दिस की बात करेंगे, इसका अगर ये 1 या 1 से बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन, ये जो चीज है 1 या 1 से अगर ये बड़ा होगा, तो ये टोटल जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो मेरे को 0 तो देगा नहीं, 0 से बड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम 1 कब होगा, जब ये 0 होगा तो ये 1 करेगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे बेटा जी, तो वो मेरे को मिलेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये जो पार्ट मेरे को 0 से 1 के बीच में मिला है, जब हम इस पे ऑपरेट करेंगे साइन इनवर्स को, तो जब साइन इनवर्स इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये 0 देगा, और इस पे जब ऑपरेट करेंगे तो π/2 देगा। तो देख रहे हैं कि अब यही मेरे पास है। तो देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल देख रहे हैं कि ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? देखिए बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख रहे हो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इस अलग तरीके से लिख के रखा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। तो इसमें ये बोला था वैल्यू ऑफ, ये आपको ये बोल के रखा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये आपको बताना है कि ये जो आपके पास है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे जो ऐसे लिखा है ये बॉक्स, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। फैक्टोरियल के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, बाकी तो आप जानते ही हैं फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने किया तो हम इसको क्या किया कि अलग अलग इंटरवल में मैंने इसको चेंज किया। तो मेरे को पता है कि जब 0 से 1 के बीच में जब हम जाएंगे तो 0 से 1 के बीच में ये मेरे को 0 मिलेगा, तो इसलिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में मेरे को 0 मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 0 लिखा। फिर जब मैं 1 से 2 के बीच में जाऊंगा तो 1 से 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो मेरे को 1 देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लिखा। और 2 से 3 के बीच में जब जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो मेरे को 2 मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखा। इस क्वेश्चन को मैंने इस 3 पार्ट में अलग अलग ब्रेक करके रखा। तो आप जैसा कि जानते हो कि e के पावर x का e के पावर x ही होगा, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x होगा, लेकिन
माइनस एक्स को जब हम लोग यहाँ पे करते हैं तो माइनस, ये जो माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आके बैठेगा, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो ये -1 जब नीचे आएगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इतना तो इंटीग्रेशन क्लियर ही है। तो जब मैंने इसको किया तो ये मेरे को e के पावर x माइनस e के पावर -x मिला, और लिमिट मेरे को पता है 0 से 1 रखनी है। क्लियर है। इसको भी मैं करूंगा तो ये भी मेरे को ही है क्योंकि सेम इंटीग्रेशन है, और यहाँ भी मैं जब इसको करूंगा तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो 2 होती है, जो उसको मैंने 1/2 को बाहर किया और इसको इंटीग्रेट करने पे यहाँ। तो आप आने के बाद आप देख रहे हो कि ये लिमिट आपको रखना है, जो आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं कि 0 से 1 रखना है तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखने के लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने ये लिमिट मैंने रखा, तो आई होप ये तो आपको लोग क्लियर होगा। जब इस लिमिट को रखने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये तो आप तो लोग सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह का कौन सा ऑप्शन बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप भी कमेंट करके बताएं। क्लियर है।